अम्बेडकरवाद हरबंसलाल बघण। अम्बेडकरवाद हरबंसलाल बघण। आज हिंदू धर्म और हिंदू साम्राज्यवाद, हिंदू इम्पीरियलिज्म को सबसे ज्यादा खतरा डर अम्बेडकरवाद से है। हिंदू धर्म और हिंदू साम्राज्यवाद को न तो कोई इतना ज्यादा खतरा किसी और धर्म से है और न ही बहुत ज्यादा खतरा साम्यवाद या मार्क्सवाद से नजर आ रहा है, और न ही कोई डर या खतरा स्वदेशी संस्था या विदेशी संस्था से पैदा हो रहा है या पैदा हो सकता है। हिंदू धर्म को और हिंदू साम्राज्यवाद को अम्बेडकरवाद से इसलिए खतरा या डर पैदा हो गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर एक क्रांतिकारी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष तथा एक नास्तिक इंसान हुए हैं, और करीब करीब लगभग इंडिया की कुल आबादी या जनसंख्या का तीसरा हिस्सा दलित कौम यानी निम्न जाति के लोग या अछूत शूद्र कहे जाने वाले लोग अम्बेडकरवादी बन चुके हैं। दूसरे शब्दों में दलित कौम के लोगों की जीवन शैली, जीवन धारा अम्बेडकरवाद को ग्रहण कर चुकी है, और सारे के सारे यह स्वीकार कर चुके हैं कि दलित कौम का या निम्न जाति के लोगों का भविष्य अम्बेडकरवाद में ही सुरक्षित है। दलित कौम को इज्जत, मान और आज़ादी सिर्फ अम्बेडकरवाद में ही प्राप्त हो सकती है। उनकी युगों युगों से चली आ रही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक एजुकेशन गुलामी या मानसिक गुलामी, जो कि हिंदू धर्म में, हिंदू साम्राज्यवाद में दलित कौम को वर्ण व्यवस्था के नाम पर या जातिवाद के भ्रम से मिली थी या मिली है, उससे मुक्ति अम्बेडकरवाद में ही मिलती है तथा मिल सकती है। इसलिए इंडिया की दलित कौम को यह अटल तथा अटूट धारणा बन चुकी है, अर्थात दलित कौम के लोगों को यह पक्का विश्वास हो चुका है कि वो इंडिया के समाज में आज और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय समाज में तभी सर उठा कर चल सकते हैं जब वे अम्बेडकरवाद को ही अपनी जीवन धारा बना लें। अम्बेडकरवाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, इसलिए सिर्फ संपूर्ण इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अम्बेडकरवाद, अम्बेडकर विचारधारा या अम्बेडकर सिद्धांत संसार के दलित, डिप्रेस्ड कौम की ओर, आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तौर पर दबे कुचले लोगों को की ओर जन समूह की आवाज बन गया है और आवाज बनता जा रहा है। दोस्तों, अम्बेडकरवाद